सज्जनों, आज अपने समाज की यह स्थिति है कि हमें जो अपने उपलब्धियों पे प्रसन्न होना चाहिए, हम अपने उपलब्धियों पर प्रसन्न कम बल्कि दूसरों की उपलब्धियों की वजह से दुखी अधिक होते हैं। हम समाज में दूसरे की भला हो सके ऐसा सोच बहुत नामात्र लोगों का ही हो पाता है। पता नहीं किस प्रकार की अवधारणा बनती चली जा रही है। जैसा कि एक कहानी से हम समझेंगे, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग अपना फ्यूज चेक करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग में फोन करते हैं। लेकिन जब भारत में लाइट जाती है तो लोग अपने पड़ोसी के घर की ओर देखते हैं कि उसके यहां लाइट है कि नहीं। इसका क्या मतलब? यही कि हम अगर ये देखते हैं कि पड़ोसी के घर लाइट नहीं है तो हमारा मन शांत हो जाता है, चलो उसके यहां भी नहीं है। अगर उसके यहां होता तो हम बड़े दुखी हो जाते। तो क्या हम ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखकर, कहा गया है ना कि हम अगर दूसरे का भला करते हैं तो ही अपना लाभ होता है, क्योंकि भला का ही उल्टा लाभ होता है। लेकिन कितना बदलता जा रहा है समाज। दूसरे की खुशी देखकर हम खुश नहीं हो पाते। हमें दुख का अनुभव होता है। अगर एक कोई पड़ोसी हमारा आगे बढ़ रहा है तो हम उसका पैर खींचने का प्रयास करते हैं कि वो आगे हमसे न बढ़ पाए। अगर कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो हमें पता नहीं क्यों आत्मग्लानि होती है, हमारा मनोभाव बदल जाता है। एक बार अमेरिका में केकड़ा सम्मेलन हुआ। उसमें कई देशों के प्रतिनिधि केकड़ा डब्बे में, बक्से में बांध कर लेकर गए। वहां लगभग बहुत देशों के प्रतिनिधि आए थे, जिसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन गए थे। सारे देश के जो लोग आए थे अपने केकड़ों को लेकर वो डिब्बे में रख के डिब्बे का मुंह ऊपर से बंद करके लाए थे। लेकिन भारत का जो प्रतिनिधित्व मुल्ला नसरुद्दीन कर रहे थे, इनके केकड़े का जो डब्बा था वो डिब्बा का मुंह ऊपर से खुला हुआ था। तो वहां किसी ने कहा, अरे भाई ये किस देश का केकड़ा है, किस देश का डिब्बा है, ये इसका मुंह खुला हुआ है, अरे इसको ढको, नहीं तो कोई केकड़ा निकल कर किसी को काट सकता है। तो मुल्ला ने धीरे से कहा, नहीं काटेगा, नहीं निकलेगा। फिर कुछ देर बाद फिर किसी ने कहा, अरे भाई किसका डब्बा है, क्यों नहीं बंद कर देते हो, कहीं केकड़ा निकल न जाए। तो फिर मुल्ला ने कहा, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, कोई नहीं निकलेगा। फिर किसी देश के किसी प्रतिनिधि ने कहा, अरे भाई क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो। तो मुल्ला ने कहा, मैं कह रहा हूं ना नहीं निकलेगा। तो फिर किसी देश के प्रतिनिधि ने कहा, अरे तुम किस आधार पर कह सकते हो कि नहीं निकलेगा। तो मुल्ला ने कहा, जानते नहीं यह भारत का केकड़ा है, अगर एक निकलेगा तो दूसरा इसका पैर खींच लेगा, उसको निकलने नहीं देगा। यानी कोई केकड़ा निकलना भी चाहेगा इस बक्से से, इस डिब्बे से, तो दूसरा केकड़ा उसको निकलने नहीं देगा। यही तो हाल है सज्जनों अपने समाज का। अगर एक कोई आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा उसको रोकने के लिए, उसका पैर खींचने के लिए तैयार बैठा रहता है। आज अपना भारतवर्ष मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं पैर खींचने में कितना आगे है। और ये खींचने का ही कारण है कि भारत कबड्डी में कभी भी विश्व प्रतियोगिता होती है तो उसमें हारता नहीं है, क्योंकि हम पैर खींचने में इतने माहिर हैं कि जितने भी विश्व कप से संबंधित प्रतियोगिताएं हुई कबड्डी की, उसमें भारत हमेशा ही अव्वल दर्जे पे रहता है। इसलिए भले कबड्डी में जीते लेकिन अपने
पड़ोसियों का पैर खींचने से बचे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत